मेरा नाम अनिलकांत लॉरेंस भी नहीं है, मेरा नाम अनिलकांत है। मैं एक हिंदू पंजाबी परिवार से आता हूँ। और कभी कभी लोग पूछते हैं आपने धर्म बदला है, तो मैं कहता हूँ मैंने धर्म परिवर्तन, क्योंकि धर्म बदलने से कभी नजात नहीं मिलती है। Amen? There are many religions, there are many gods। हमारे हिंदुओं में तो बहुत भगवान है, आप बोलो एक जो कोई भगवान है, सही बात है। यीशु मसीह की मिलियंस है और 84 लाख है। कितने हैं? मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खुदा को है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बात यह है कि धर्म बदलने से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। हिंदू से क्रिश्चियन बनने से मुक्ति नहीं मिलती है, क्रिश्चियन से मुसलमान बनने से मुक्ति नहीं मिलती है, मुसलमान से क्रिश्चियन बनने से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन एक इंसान से, एक मसीह बनने से मुक्ति मिलती है। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में एक और धर्म लेके नहीं आया, जबकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म बन चुका है, लेकिन यीशु मसीह धर्म नहीं लेके आया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा आई एम अ रिलीजन, आई एम द डिनोमिनेशन, आई एम द कल्ट, ऐसा कुछ बोला? जीसस ने कहा आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो जीसस कोई डिनोमिनेशन नहीं लाया, कोई कल्ट नहीं लाया, कोई रिलीजन नहीं लाया, यीशु मसीह जिंदगी लाया। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं हिंदू परिवार से आता हूँ। मेरे दिल में इच्छा थी, मेरी माँ जो मेरी माता जी जो परमेश्वर के पास है, क्योंकि उन्होंने ये जीवन छोड़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो खुदा के पास है। लेकिन जब मैं छोटा था, जब हम छोटे थे, तो वो हमें जगह जगह लेके जाते थे। कितने लोगों ने साईं बाबा का नाम सुना? इंडिया में एक साईं बाबा है, बाबा रे बाबा, बहुत सारे बाबा हैं इंडिया में। कितने सारे? अभी निर्मल बाबा है, एक साईं बाबा। अरे ये अच्छा करिए बेटा, ये बहुत अच्छा, इसी को ऐसे ही रहने दो। एक निर्मल बाबा है, एक साईं बाबा है। मैं और रीना एक और बाबा के पास गए थे, वो बाबा पाँव खोल के ऐसे बैठ जाते थे, लोग आके उनके पाँव धोते थे, वो पानी पीते थे और हम लोग लाइन में खड़े हैं। रीना कह रही इसके पाँव गंदे हैं। हम लोग लाइन से निकल गए चुपचाप। मैंने कहा भैया ऐसे किसी बाबा के पाँव नहीं धोऊंगा, क्योंकि हमारे यीशु बाबा ने अपने चेलों के पाँव धोए थे। हमारा यीशु बाबा पाँव धुलवाता नहीं है, बल्कि पाँव। हाँ, दुनिया के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने खुदा के लिए जान दे देंगे और जन्नत में जाएंगे, लेकिन हमारे खुदा ने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी है। जान देने से हम मसीह नहीं बनते हैं, बल्कि उसकी जान की कुर्बानी के ऊपर ईमान लाने से हम मसीह बनते हैं। हालेलुया। बहरहाल मैं मुक्ति की तलाश में था, मैं मोक्ष की तलाश में था। मेरी एक ही प्रार्थना थी जो संस्कृत में थी, कि असतो सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतम गमय। ये पुरानी प्रार्थना साधुओं की, ऋषियों की, जो पहाड़ों में जाते थे और प्रार्थना करते थे, जो स्वीकार करते थे और वो कहते थे कि असतो मां सत्य, हे परमेश्वर हमें असत्य से सत्य में लेके जा। लॉर्ड लीड अस फ्रॉम अनट्रूथ टू तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमेश्वर हमें तमस यानी अंधकार से रोशनी में लेके जा। लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और तीसरी बात, मृत्यु मां अमृतम गमय। क्या? हमें मृत्यु से अमृत, अमृत बोलो अमृत, अमृत का अर्थ है अमृत, जो कभी मरता ना हो। और ये ऋषि मुनि कहते थे कि हमें मृत्यु से अनंत काल में लेके जा, लेकिन उत्तर नहीं था, इनके पास जवाब नहीं था। क्योंकि एक किताब कहती है, एक पुस्तक, हमारे भारतीय संस्कृति की एक पुस्तक कहती है कि जैसा कर्म करोगे उसके मुताबिक आपको अगला जन्म मिलने वाला है। अच्छे अच्छे काम करोगे तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होगे, बहुत सारे लाखों जीवन के बाद, और बुरा करोगे तो घोड़ा बन जाओगे, गधा बन जाओगे। हाँ, वो भी पॉसिबल है। धोबी का गधा, ना घर का
मैंने कहा नहीं प्रभु, ये मेरा मार्ग नहीं है, मैं सत्य जानना चाहता हूं। सब बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीसस तो गोरों के लिए सिर्फ, ये ऐसा मैं सोचता था कि जीसस के पास तो कभी भी नहीं। और बल्कि मैं तो जीसस की सारी उल्टी उल्टी बातें निकाल के लोगों को बताता था। और मैं अपने घर रीना को ऐसे ऐसे वीडियो दिखाता था जीसस के कि वो कभी जीसस का नाम नहीं लेगी। लेकिन यीशु मसीह की तो बात ही कुछ। सब बोलो यीशु मसीह के, सारे जोरदार ताली बजाओगे, हालेलुया, जोरदार ताली यीशु मसीह की, जरा जोर से बोलो यीशु महाराज की। तो मेरी यही प्रार्थना थी। लेकिन मैं उन दिनों में इंडोनेशिया, कितने लोगों ने इंडोनेशिया का नाम सुना है? हाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में खुदा मुझे ले गया। मैं 4 साल सिंगापुर, 10 साल इंडोनेशिया। वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जो सारी इंडियन लोग चलाते हैं। इंडियन लोग फिल्में बनाने में कमाल है, इंडिया में भी बनाते हैं और सारी दुनिया में भी बनाते हैं। अभी थोड़े दिन में हॉलीवुड में भी बनाएंगे और डिज्नी वर्ल्ड की जगह पंजाबी वर्ल्ड बन जाएगा। वो हॉलीवुड की जगह पंजाबी वुड हो जाएगा। इंडियन लोग कुछ भी कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो मैं जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह, जब मैं मसीह में आया तो ये मेरा पहला एल्बम इबादत करो जो खुदा ने मुझे गीत दिए कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जो हिरनी है वो पानी के नालों को तरसती है। वो तालाब का पानी नहीं पीती है, सड़ा हुआ पानी नहीं पीती है, उसको मीठा मीठा बहता हुआ जल चाहिए। हालेलुया। और मैं भी कोई धर्म नहीं चाहता था। वो तालाब है, धर्म जो नाली बन जाता है, तालाब बन जाता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से एक झरना जारी कर दूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं कहता था खुदावंद मुझे तेरे पास आना, लॉर्ड आई वांट टू सी यू, फादर आई वांट टू सी योर फेस। आई वाज नॉट कंटेंट विद रिलीजन, आई वाज लुकिंग फॉर द ट्रूथ, आई वाज लुकिंग फॉर द लाइट, आई वाज लुकिंग फॉर इटर्नल लाइफ। आमेन। मुझे मार्ग चाहिए था, मुझे सत्य चाहिए था। बहुत मंत्रों का जाप कर लिया था मैंने, लाखों बार मैंने लक्ष्य अर्चना करके देख लिया था, लेकिन सत्य नहीं मिलता था। मुझे कहा गया कि जैसा गुनाह करोगे वैसा जन्म मिलेगा। कौन है जो मेरे गुनाहों का बोझ लेके अपने सर के ऊपर ले ले? कौन है जो मुझे आजाद कर रहा है? कौन है जो मुझे मुक्ति दे? हर धर्म ने कहा कि नहीं, जो करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होने वाला है। लेकिन किसी ने मुझे इंडोनेशिया लोग कितने लोग जानते हैं, मैं चर्च में जाता था, वहां पे वर्शिप करने नहीं, मैं तब बिलीवर नहीं था। वो चर्च के लोग, आपके जैसे प्यारा सा चर्च था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आके जरा हमारे क्वायर ग्रुप को म्यूजिक सिखाइए। सब बोलो यीशु मसीह की। तो मेरी वाइफ कहती है कि आप आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। मेरी वाइफ कहती है, सारे सुनो इधर, मेरी वाइफ कहती है चर्च नहीं जाना, ये क्रिश्चियन बड़े चालाक होते हैं। ये क्रिश्चियन जो है ना, आपको क्रिश्चियन बना देंगे, ये क्रिश्चियन आपका धर्म बदल देंगे। मैंने कहा तो चिंता नहीं कर, मैं म्यूजिक सिखाऊंगा। मैं बड़े गुस्से से जाता था। चलो बोलो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। लेकिन मुझे बाद में पता चला क्रिश्चियन बहुत चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो मुझे कहते थे ब्रदर जी, जैसे हमारे डेविड मसीह भाई, प्यारे ऐसे प्यारे से खूबसूरत से वही पास्टर थे, इतनी प्यारी उनकी स्माइल थी। ब्रदर जी ये जरा आप ना करंथियों की किताब से गीत लिख दीजिए। और मैं क्या ठीक है, मैंने गीत लिखना शुरू किया, वचन पढ़ा। फिर कहते जी आप हमारे को ना यहां से वचन लिख दीजिए, इफ्सियों से लिख दीजिए। मैं बाइबल पढ़े जा रहा हूं जबरदस्ती, मैं बाइबल पढ़े जा रहा हूं, बाइबल मेरे अंदर घुसे जा रही है। और मैं घर में आकर रीना को बोलता हूँ, यार मैंने इतनी खोज की है लेकिन ये बाइबल जैसा मुझे आज तक कुछ नहीं मिला।
रीना कहती मैंने बोला था ना। और जो क्रिश्चियन है वो कभी किसी का पीछा छोड़ते नहीं है। सारे बोलो यीशु मसीह की, इसका बर्थडे हो, इसका बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, सारे घर आएंगे 15-20 लोग प्रेयर करने के लिए। सारे God will use you to the ends of the earth. God will bless you. He will make you a blessing. Abraham's blessing, ये blessing, वो blessing. रीना कहती ये साजिश हो रही है। ये जो आपको जब क्रिश्चियन बनाएंगे इनको $500 मिलेंगे एक बंदे के। बोलो यीशु मसीह की। अब मैं फंस गया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कलाम। मैं गीत लिखता था, मेरे दिल को छू जाते थे, लेकिन अपने घर में बता नहीं पाता था। उधर से मेरी मम्मी को पता चल गया, रीना तू ध्यान रखी क्रिश्चियन ना बन जाए। और रीना को इंडिया से फोन आता था और ये मुझे ऊपर से डांटती थी। लेकिन खुदा का कलाम हथौड़ा है, हथौड़ा है। बोलो हथौड़ा है। क्या है हथौड़ा? क्या करता है? खुदा का कलाम तलवार है। तलवार क्या करती है? तो यीशु मसीह की तालियां बजाओ सारे, हराओ कमान। ये वाली नहीं, एक रूह बचाई गई है, ऐसी ताली बजाओ कमान। एक रूह बचाई गई है, जोरदार तालियां, शोर बजाओ। इससे तो बच गया, खुदा से कैसे बचता? आमीन। एक बार ये इंडोनेशिया से इंडिया गई और मैं जी फ्री हो गया। मैं फ्री हो गया, मैंने पास्टर को खाने को बुला लिया। आओ जी मेरे घर में आओ, रोटी खाओ। अब बताता हूँ, अब ये कुछ नहीं कह सकती। पास्टर को बुलाया जी, वो मेरे लिए दुआ करने लगे। बपतिस्मा लेने से पहले पास्टर का बपतिस्मा हो चुका था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और मेरे अंदर दुआ काम करने लगी थी, मेरा ईमान बढ़ने लगा, मेरा विश्वास उठने लगा। और एक पास्टर ने मेरे लिए दुआ की। सिंगापुर से पास्टर है, पंजाबी पास्टर संतार सिंह। और मैं क्या सिंह साहब तुसी किस तरह पास्टर बन गए? पग शग पा गए तुसी पास्टर? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ यार तू साडा साइन देखिया सरदारा दा की? कहते 2 तलवारां। कहते तो देखिया मसीह माफ करने वाला खुदा है। कहते मैं हूं तलवारां छड्ड दियां ने तो मैं मोहब्बत अपना ली है। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो यीशु मसीह की। अरे आपको तो शायद मसीहत जन्म से मिल गई है। मुझसे पूछो जो भूखा था, मुझसे पूछो जो प्यासा था। सही बात है। जो आपको मिला है उसकी कदर करो। जो आपके पास है वो दुनिया के पास नहीं है। जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो जमाने में है। ताली बजाओगे सब यीशु मसीह के लिए। आज कुछ होने वाला है, ये दिल हिलने वाले हैं, आग लगने वाली है। खुदा का कलाम आग है। बोलो खुदा का कलाम आग है। खुदा का कलाम आईना है। आईना है, बोलो आईना है। आईने में जाकर अपनी सूरत नजर आती है, हमें पता चलता है कि हम कितने बदशक्ल हैं। लेकिन यही कलाम धो के हमें साफ कर देता है और यीशु का लहू हमें माफ कर देता है। सारे बोलो यीशु मसीह की। इस पास्टर ने मेरे लिए दुआ की, तुम इंडिया जाओ, आई विल सेंड यू टू अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। और मैंने पहले आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड्स बिफोर, मिल्क एंड हनी। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया। और मैं जाके जी अप्लाई कर दिया ऑस्ट्रेलिया। उधर ऑस्ट्रेलिया का काम स्टार्ट हो गया और मैं मम्मी को, मॉम डैड को बताने इंडिया गया। ये 2009 की 1999 इसको तारीखें सब याद रखिए। 19 मैं भूल जाता हूं। मैं 2003 कब पैदा हुए थे? 2009। और
एक्चुअली मेरी उम्र 11 साल है, क्योंकि मैंने 2001 में खुदा को पाया है। हालेलुया। तो मैं जब कभी इमरजेंसी आइल में बैठता हूँ, वहां पे लिखता है कि 18 साल से नीचे मत बैठो, तो मैं बैठने से डरता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को 7 साल और बाकी है। मैं खुदावंद में अभी 11 साल का हूँ, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मेरे से इतनी मोहब्बत की है। हालेलुया। बहरहाल किसी को नींद तो नहीं आ रही है? आ ही नहीं सकती है। खुदा की हजूरी में किसी को नींद नहीं आ सकती। बोलो यीशु मसीह के। और जी मैं इंडिया चला गया, और इंडिया में खुदा ने मैं इंडिया गया, मम्मी ने बोला कहीं नहीं जाना। कितने नहीं जाना? इंडिया रहना है। और मैं बड़ा बीबा पुत्र, मैंने कहा इंडिया, तो इंडिया से। और हमने वहां पे स्टूडियो खोला, ट्रिनिटी साउंड। थोड़ा मेरे अंदर आ गया था, दीनापति ट्रिनिटी क्या है? ये ट्रिनिटी क्या है? मैंने कहा नाम है, बस चिंता नहीं करता, ये कोई क्रिश्चियन नाम नहीं है, ट्रिनिटी कुछ भी हो सकता है, समझा करो। मैंने नाम रख दिया इसके पूछे बिना, जाके कंपनी रजिस्टर हो गई, ट्रिनिटी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड। और हमने बॉलीवुड के अंदर काम शुरू कर दिया जी। फिल्में आने लग गई, सारे एडवर्टाइज और टीवी सीरियल और एल्बम, सारा जी काम फर्स्ट क्लास शुरू हो गया। सब बोलो यीशु मसीह की। मुझे लगा अब ये जिंदगी जो है शुरू हुई है। लेकिन मेरे अंदर एक जो भूखा इंसान था, जिसका नाम था नीलकांत, जो मरना चाहता था और जो जीना चाहता था। सब कुछ अच्छा था, मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं था। मैं आईसीयू क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं बीमार होके नहीं आया, कैंसर होके नहीं आया, मेरी बीवी भी मुझसे प्यार करती थी, मेरे बच्चे भी मुझसे, सब मेरे साथ ठीक चल रहा था, हम कमा भी रहे थे। लेकिन एक खालीपन था जिसको कोई भर नहीं सकता था। और मुझे लगता था कि क्या पैसा कमाना कि इतना बड़ा, समटाइम्स वी कैन बी वेल्दी बट वी आर नॉट एनरिच्ड। डिफरेंस है, बहुत पैसा है लेकिन लाइफ में कुछ नहीं। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी बट देयर इज नो जॉय। अब अपने बैंक स्टेटमेंट देखा, मेरे पास $3 मिलियन। ठीक करना 3 मिलियन, 4 मिलियन, क्या फायदा है? सारा दिन बैंक के चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्ट खाओ। इंटरेस्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना खुदा इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। We are so focused towards wealth, money। और अमेरिका के अंदर तो और भी ज्यादा है। आदमी की इज्जत, हेलो, आपको हेलो प्रेज द लॉर्ड से पता जाए, अमीर आदमी प्रेज द लॉर्ड, गरीब आदमी आई जस्ट कम। बोलो यीशु मसीह की। पैसे से औकात नहीं है। मेरे अंदर ये खालीपन था। मैं कहता था खुदा क्या ऐसा है, वो कौन सी चीज मिसिंग है? ये रोज मुझे डांटती थी, मैं रोज रोता था, ये सोती थी। मैं तकिए पे बैठ जाता था और दुआ करने लगा। मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था और मैं कहता था लॉर्ड इट इज अर्जेंट, फादर आई नीड सैल्वेशन। फिर मैं बुद्धा की तरह से राइट तरफ मुंह करके सो जाता था, स्माइल करके, क्योंकि वो कहते कि इफ यू स्लीप बाय स्माइलिंग बाय स्लीप यू विल बी फुल ऑफ जॉय। और जॉय होती थी, वो मच्छर काटता था, जॉय चली जाती। सारे बोलो यीशु मसीह की। मैं रोता था, सब बोलो मैं रोता था, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हैं, मेरा एक फ्लैश है। बोलो मैं रोता था। आप मेरे दर्द को महसूस कर सकते हैं। बोलो मैं रोता था, मैं रोता था और मैं कहता था खुदा मुझे नजात दे। लेकिन एक रात मैं रो रहा था और खुदावंद का रूह उस कमरे में मौजूद हुआ और खुदा ने कहा कि बाइबल निकाल। मेरे पास बहुत बाइबल थी, सब गिफ्ट मिले, बहुत सारी गिफ्ट मिली थी। मैंने बड़े गीत लिखे थे बाइबल से, मुझे खुशी हुई। मैंने उस आवाज को सुना, मैंने बाइबल निकाली और मैं पन्ने पलटने लगा। खुदा का रूह मुझे अगुवाई करता गया। मैं रोता जा रहा था कि असतो मां सदगमया तमसो ज्योतिर्गमया। हे परमेश्वर मुझे असत्य से सत्य में लेके जा, तमस से ज्योति में लेके जा, मुझे मृत्यु से अमृत में लेके जा। मुझे मुक्ति चाहिए, अर्जेंट है, मुझे आज चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता। और खुदा का रूह मुझे यूहन्ना की किताब 14 और 6 में लेके गया और खुदा का कलाम कहता है कि मार्ग, सत्य
जीवन मैं हूं। कोई मेरे बिना, मेरे बगैर पिता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा यीशु अगर ये तू है, मैंने बहुत सुन लिया, मैंने बहुत टॉर्चर भी सह लिया, लेकिन अगर आज तू सच है तो आज तू मुझसे बात कर और मैं तुझे 1 मिनट देता हूं। और मैंने खुदा से कहा कि मुझे मुक्ति का सबूत चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, कितने लोग जानते हैं कि खुदा जिंदा है? वो जिंदा खुदा है, इज अ लिविंग गॉड। आमीन। मैंने खुदा से दुआ की और मैंने कहा यीशु आज मैं अपना दिल तेरे आगे खोलता हूं। दुनिया क्या कहती है मैं नहीं जानता, अगर तू नजात देंदा है, अगर तू मुक्ति दाता है तो मुझे मुक्ति दे। और मैंने अपनी आंख खोली तो चारों तरफ नूर ही नूर था और खुदा का रूह वहां पर मौजूद था। और खुदा ने कहा कि तेरी नजात आज मैंने तुझे दे दी है, तेरे कर्मों की वजह से नहीं, तेरी अच्छाई की वजह से नहीं। गॉड इज नॉट एन इल्यूजन, वो एक इल्यूजन नहीं है, वो एक भ्रम नहीं है, वो सत्य है, टैंजिबल है, छू सकते हैं। और मैंने अपनी मुक्ति को मुट्ठी में पकड़ा है और वो आज तक मेरे साथ है। हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह की। लेकिन 1 साल, सब बोलो 1 साल, सब बोलो 1 साल। तू ही तो है हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है जिंदगी, खुदा बन खुदा